वेलकम टू गज़ल गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक हो गए। तो दोस्तों, बोरियत हर तरफ होती है, यहाँ पे भी यूके में भी। जब आप बोर होते हो तो यू थिंक यू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। तो मैंने सोचा मैं अपने दोस्त के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँ, और लॉन्ग ड्राइव हमने की है कंट्री साइड की। आपको कंट्री साइड के साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ मैं, बहुत खूबसूरत कंट्री साइड है या ऑक्सफोर्डशायर की, ठीक है। और साथ साथ हम मज़े की बातें करते हैं, आप लोगों को डिफरेंट अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, और साथ साथ आप ये नज़ारे देखिएगा। हाँ मंसूर, कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या चल रहा है? यही देखो साथ बैठे हुए साथ बैठे हुए। आज बेसिकली हॉलीडे लिए हुए थे, क्योंकि यहाँ पर साल से पहले जहाँ जॉब करते हैं आप, वहाँ ख़त्म करने पड़ते हैं साल से पहले अपने हॉलीडे। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जब कभी जॉब करोगे तो आपको पता चलेगा आपको एनुअल हॉलीडेज मिलती हैं। एनुअल हॉलीडेज आपको यू हैव टू फिनिश द हॉलीडेज बिफोर एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो आपको साल से पहले आपको वो ख़त्म करना है। तो उसमें ये हॉलीडे करके बैठे हुए हैं, और मैंने सोचा क्यों ना हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव पे चलें। बोरियत हर तरफ होती है यार, सबसे बड़ी चीज़ होती है सर्दी की बोरियत, ऊपर से बारिश। इसीलिए फिर मैंने आपको कॉल किया, चलो चलते हैं, क्योंकि घर में बैठा बैठा बोर हो गया था। क्योंकि यहाँ टीवी देखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टीवी क्या देखे? टीवी नहीं, बट टीवी कितना देख सकते हो भैया? बस क्रिकेट मैच देख लो, रेसलिंग देख लो, उससे ज़्यादा क्या देखा था? 1 घंटा। क्रिकेट का तो छोड़ दो, क्रिकेट तो खैर हम दुआओं पे है हमेशा की तरह। क्रिकेट तो ऑलवेज हम दुआओं पे है कि न्यूजीलैंड हारे या फिर हम लोग अच्छे रन रेट से जीते हैं। दुआ दो मैक्सवेल के दुआ दो। नहीं, मैक्सवेल ने थोड़ा आसान कर दिया। एक टांग पे उसने बहुत आसान कर दिया। सोचो, एक टांग पे उसने इतना मारा, 2 टांगों पे कितना मारता वो, हाँ कितना मारता वो, सही बात है। तो ये अच्छा यार, मैं यही सोच रहा था यार, यहाँ पे जिस तरीके से हमारे कई यूट्यूबर्स मैं देखता हूँ, वो बताते हैं कि आपको यहाँ पे वर्क परमिट मिलते हैं, इंग्लैंड का वर्क परमिट है, आ जाओ, खुशखबरी जिस तरह से उन्हें लंडा बाजार लगा होता, वर्क परमिट का लंडा बाजार लगा हुआ है यहाँ पे। इज दैट ट्रू कि वर्क परमिट मिलते हैं इतनी आसानी से और इतने इन चीज़ों में? बिल्कुल भी नहीं मिलते, सारा झूठ है, सारा झूठ है, सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है, इसमें कुछ। क्योंकि तुम इस फील्ड में इन हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये तुम अभी इसी स्ट्रगल में हो। मेरी वाइफ बैंकर है, ठीक है, उसने डबल मास्टर से, पाकिस्तान से किया गवर्नमेंट, और यहाँ से पोजीशन ली उसने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से, और लास्ट 10 ईयर का बैंक एक्सपीरियंस है, एक अच्छी फील्ड का। पिछले ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर कोई ऐसी बैंक, कोई ऐसी फाइनेंस कंपनी, कोई ऐसी जगह नहीं जो उसने, कोई प्लेटफॉर्म जो उसने छोड़ा हो, मिस किया हो। आती जॉब्स आती हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप कोई नहीं देता। अच्छा, उनकी और नहीं, जैसा स्पेशली पाकिस्तान से कहा जाता है कि जी वर्क परमिट मिल रहे हैं, वर्क परमिट मिल रहे हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ। खाली टिकटॉक बनाया, मैं तो इस पर बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद मौजूद हूँ। और नहीं, ये तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि फ्री में बट रहा है। अब जैसे ये बोलते नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, वर्क परमिट के लिए जो ज़रूरी हो गई है, आइल्स के बगैर कोई भी फील्ड हो, उसके बगैर वर्क परमिट लगेगा ही नहीं, पहली बात तो ये। और आइल्स में आपके मिनिमम 4 बैंड आने चाहिए, और वर्क परमिट भी मेरा ख्याल है हाईली स्किल्ड लोगों के वर्क परमिट होते हैं। अगर उसमें कैटेगरी आई है, जैसे प्लम्बर, मैकेनिकल, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब जो जिस तरह का वर्क होता है, स्किल हो गया ना, स्किल वर्क हो गया। लेकिन अब कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा उसमें कि आइल्स चाहिए। नहीं, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताने वाला यहाँ पे आपको। क्यों? वो इसलिए नहीं बताते हैं कि बात ही सारी ख़त्म हो जाएगी, कि आपको जो बता देंगे और सारी चीज़ें हाइड कर दें। सारी चीज़ें इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि जब से एक आप जैसे नर्सिंग की बहुत चला था, एक इशू बहुत चला, लोग आ रहे हैं। अभी फरवरी के बाद से इतनी छाटी होनी है ना यहाँ पर। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये हॉन्टेड है ये जगह। वन डे आई विल कम हियर। अब जैसे ये फरवरी में इतनी छाटियों की सारी लिस्टें तैयार हो गई हैं, जितने भी फेक जो बने थे ना केयर होम, वो सारे बंद होंगे, और जितने लोग बेचारे पैसे दे के आए हुए थे, उन सबको 60 दिन का नोटिस मिलेगा,
कि आप जॉब ढूंढें या स्पॉन्सरशिप लें या फिर वापस जाए, क्योंकि वो आप भाग भी नहीं सकते। मजे की बात ये है कि जो कंपनी होती है, जिस कंपनी के आपको वर्क परमिट मिलते हैं और वर्क परमिट के पैसे बहुत वो चार्ज करते हैं, एंड आपको श्योर ही नहीं है कि वो कंपनी आपके साथ इतना लंबा चलेगी भी कि नहीं चलेगी। पता चले आपसे 15-20 हज़ार 25 हज़ार पाउंड ले लिए उन्होंने। ठीक है, मिनिमम जो चल रहा है वर्क परमिट के यहाँ पर 15,000 पाउंड। अच्छा। ठीक है, उसके बाद NHS की फीस लगा लें आप, और 3 साल का घर है, और अपना इसके वीज़ा फीस, ये टोटल आपको पड़ जाएगा। 2 है लोग आप लोग, तो ऑलमोस्ट 25,000 का पड़ जाएगा। अगर एक भी है तो आपके डिपेंडेंट के NHS की फीस और वीज़ा फीस हटा दें, ठीक है, उसको 20,000 पाउंड का पड़ेगा। और सबसे वही वाली बात आपकी कि कुछ पता नहीं कि विद इन 6 मंथ बंद हो जाए, तो यही या फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि वो खुद बोलते हैं होम ऑफिस को कि थोड़ा अपने ऊपर निकालिए, हमें बंदा नहीं चाहिए क्योंकि हम सेटिस्फाई नहीं है इसकी मतलब सर्विस से। उस सूरत भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप पैसे देते हैं, ये कह लें आप अंडर द टेबल कह लें उसको, तो वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता पैसों का। अच्छा, मुझे यही इंटरेस्टिंग टॉपिक लग गया मुझे। मैंने कहा चलो यही सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे बात यही करते हैं कि यूट्यूबर्स, मैंने कितना चैनल देखता हूँ जिसमें आओ जी वर्क परमिट लग गया, आपको एक कमरे में बैठा होता है, पतुकी में बैठा होगा और वहाँ से बैठ के वीडियो बना रहा होगा जी यूके का वर्क परमिट लग गया। वो खुद क्यों नहीं चला जाता? खुद क्यों नहीं आ जाता भाई? खुद क्यों नहीं आ जाता? अभी एक मीरपुर आजाद मजबूर में केस हुआ है, यहाँ से लोगों ने पैसे भेजे, उसमें जिसमें 2 जानने वाले थे। 60,000 पाउंड लेके बंदा रन अवे हुआ है फॉर वर्क परमिट के लिए। और उसके बाद एक और चीज, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी 2 लड़कियां हैं, उन्होंने पाकिस्तानी ऑलमोस्ट तक में ये 20,000 कह लें आप, पाकिस्तानी तक ऑलमोस्ट 80 लाख 90 लाख रुपए पे किए। एयरपोर्ट से डिपोर्ट हुए वो, जबकि जिन्हें वर्क परमिट था। उन्होंने पूछा, उनको कुछ पता ही नहीं था, वो अब ये यानी आपको यहाँ पे आके भी जब तक आप एयरपोर्ट पे हो आपको कोई पता नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि आप वापस जा सकते हो। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, उस सूरत पे जो जिसने वर्क परमिट दिया होगा वो ना आपको रिटर्न करेगा, वो बोलेगा भाई ये तो इसमें था, मेरा क्या कसूर था, मैंने वर्क परमिट निकाल दिया है। तुम्हारा काम था ये भी नहीं बताते कि वर्क परमिट आप जब आते हैं यहाँ पर इमिग्रेशन के लिए, वो सारी चीजें पूछते हैं आपसे, कोई भी चीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी मैकेनिकल फील्ड में आ रहे हो तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, और या फिर आप किसी प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन वॉट जो भी आ रहे हैं सब पूछ सकते हैं। तो कुछ क्रॉस क्वेश्चन ही करते हैं बिल्कुल, ये देखते हैं कि आप के इंग्लिश लेवल भी उस लेवल का है। सही है। तो उसके बाद बीच में ये हुआ था, कुछ वर्क परमिट निकले थे जिसमें जरूरी नहीं था, जो यहाँ से डिपोर्ट हुए। उसके बाद इन्होंने ये शुरू करा कि आइल्स नेसेसरी है, उसके बाद है ही नहीं कुछ। आइल्स जरूरी है, स्पाउस वीजे के लिए भी आइल्स जरूरी है, क्योंकि आप ये देखते हो कि आप पहले शादी करके लोग आते थे, लड़के लड़कियां आते थे, उन लोग का जो थोड़ा सा नरम है, क्या लगे आप, लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना ही करना ही है, लेकिन थोड़ा नरम है उनका, वो हिसाब नहीं। लेकिन स्किल फील्ड में आ रहे हैं आप, तो डेफिनेटली आपको तो चाहिए होगा, लाजिम इतना हो। आप नौ शादी स्पॉट्स पे जाते उनको पता जाता घर में रहना, चलो घरेलू, लेकिन आप एक किसी फील्ड में काम करने के लिए आ रहे हैं तो उसमें तो आपको चाहिए। तो दोस्तों जितने भी ये स्कैमर्स हैं, जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं जो आपको ये गाइड कर रहे हैं कि वर्क परमिट इज वेरी इजी फॉर गोइंग, लोग 70-80 लाख रुपया लगाने को तैयार हैं, लोग 70-80 लाख रुपया लगाने को तैयार हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा स्कैम है। डोंट फॉल इनटू दिस स्कैम, ठीक है। अगर आप हाईली स्किल्ड हो, यस यू विल गेट वर्क परमिट। ये अगर आप के पास कोई हुनर है तो ठीक है, आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है, लेकिन नॉट एवरीवन कैन गेट वर्क परमिट फॉर यूके। गाइस मैं आपको बताता चलूं, ये सामने ये एक विलेज, बहुत खूबसूरत विलेज है। ये सारा विलेज जो है ये, इसका नाम है डैनिंगटन। डैनिंगटन एक बहुत पुराना विलेज है, ठीक है, और इट्स वेरी एक्सपेंसिव विलेज एज वेल, क्योंकि यहाँ पे यूके में विलेजेस आर मच मोर एक्सपेंसिव देन सिटीज, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि लोग सुकून की तलाश में आते हैं, सुकून तलाश करना चाहते हैं, तो ये विलेज लाइफ को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ की विलेज लाइफ पाकिस्तान इंडिया विलेज लाइफ से टोटली डिफरेंट होती है। यहाँ पे भी आपको हर तरह की फैसिलिटीज मिल रही होती हैं जो शहर में होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि विलेज होम्स और बिगर, बहुत बिगर होते हैं, पुराने घर होते हैं,
पक्के मजबूत घर होते हैं और आप उसके साथ साथ आपको फैसिलिटीज सारी साथ साथ मिल रही होती हैं। कोई शोर शराबा नहीं होता, शोर शराबा नहीं होता, पीसफुल होते हैं ना ये सारी तो ये देखें सारे ये सब विलेजेस हैं, विलेजेस के घर हैं। डैडिंगटन नाम है इसका विलेज का और इस ब्यूटीफुल विलेज। और ज़ाहिर आप विलेज भी एक्सटेंड हो रहे हैं इनटू शहर, यहाँ पे भी टाउन शहर बन रहे हैं, विलेजेस टाउन बन रहे हैं, इस तरह का हिसाब किताब बन रहा है। यूके वो यूके नहीं रहा जो एक यूके होया करता था, जो इसकी एक ट्रेडमार्क होया करता था। आप आओ, यू विल गेट जॉब एंड आप बहुत अब ये कि ये चलो सेविंग जो जिस पर्पस से आते थे सेविंग नहीं रही, आते हैं। अच्छा तो तुम इंग्लैंड आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे, तुम्हारे क्या था ज़हन में क्या था कि कैसा होएगा और वैसा ही पाया तुमने इसको या फिर तुमने? मैं जब आया था मैं समझ रहा था कि ये पेड़ में आईफोन लटके हुए होंगे फोन लटके हुए होंगे। हाँ, यहाँ से कलेक्ट करो फोन। जब काम शुरू किया तो पता चला कि कहाँ से कैसे आते हैं वो चीज़ें जो हम पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, वो चीजें जो पाकिस्तान में ना आप कॉटन का सूट कर- पहन के फिरते हो ना, करना तो दूर की बात है ना, सोच भी सोच भी सकते हैं। तो इस तरह के कुछ आपको काम करने पड़ते हैं। ठीक है, और ऐसे कि मतलब होता है बहुत मेहनत काम है। फिर यूज टू हो जाते हैं आपस में। प्रदेश है मेरे भाई, इसमें तो कोई शक नहीं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप यू नेवर गेट यूज्ड टू विद और प्रदेश। यार मेरा तो एक पॉइंट है, अगर कोई वेल एजुकेटेड है या स्किलफुल है वो अच्छा किसी भी जगह काम कर सकता है। ये बेसिकली पहले मुझे था पहले मुल्क से बाहर कौन आता था? कोई भी नहीं, वो कटा पिटा लोग, जैसे मैं सिंपल ग्रेजुएट है और नॉर्मली इस तरह के लोग आते थे ऐसे ही थे। हाँ। जो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इसलिए निकलते थे घर से बाहर। सही है। आजकल लेकिन कुछ जगह पे मिडल ईस्ट साइड कुछ उन जगह, और अगर आपको कहीं जाना है मुल्क से बाहर तो बेहतर ये है कि अगर आप हाई स्किल पे हैं तो उसमें आप चूज़ करें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये दोनों मच बेटर है इंग्लैंड के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है अब नई जनरेशन तो ख़राब ही हो रही, जितना मतलब ड्रग्स इन्वॉल्व हो गई है, अल्कोहल इन्वॉल्व हो गई है यहाँ पर। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ गाइस, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हालात बहुत इस तरह से भी ख़राब है कि आपकी जो बच्चों की परवरिश है ना उस पर बहुत असरअंदाज होती है यहाँ का माशरा, यहाँ की सोसाइटी। कल्चर बिल्कुल भी नहीं रहा, कल्चर ख़त्म हो गया है और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करनी पड़ेगी अपने बच्चों की और बहुत ज़्यादा आपको केयर करनी पड़ेगी। लेकिन वो किस तरह करेंगे जब दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करेंगे तो किस तरह कर पाएंगे? तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कई जो चीज़ों का अंदर डिक्लाइन हुआ है उसके अंदर एक और चीज़ का भी डिक्लाइन हुआ है, वो है जब हम लोग यहाँ पे आए थे उस ज़माने में, जब हमारे पास नेशनलिटी नहीं थी उस ज़माने में भी आपकी NHS आपका हेल्थ आपका फ्री था, सब फ्री था। ठीक है, आप जाते थे, आपकी उसकी कोई फीस नहीं पे करनी पड़ी थी। लेकिन अब नो डेज पिछले 1-2 सालों से 3 सालों से ये है कि ये हेल्थ जो पाकिस्तान से इंडिया से जो फॉरेनर जो आएगा वो अपने बाकी चीज़ों के साथ साथ हेल्थ साल की आपकी हेल्थ की फीस भी पे करेगा। डजंट मैटर वो हॉस्पिटल जाता है नहीं जाता, लेकिन उसको फीस पे करनी है। और कितना है मंसूर, कितनी थी फीस पहले? 625 थी। 625 थी फीस, 625 पाउंड पर ईयर। ठीक है, और पर पर्सन। ठीक है, लेकिन अब न्यू रूल के मुताबिक नए साल स्टार्टिंग फॉर जनवरी से 10 और 15। हाँ 10 और 15 जनवरी से जो स्टार्ट हो रहा है न्यू लॉ हो रहा है उसके तहत 1040 पाउंड पर ईयर। हाँ मतलब ये 400 450 पाउंड आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं, क्योंकि जो पहले जो 600 पाउंड में आते थे 650 में, वो अब 1000+ पाउंड में उनको फीस, ये एक सेपरेट चीज़ आपको पे करनी है फॉर वीज़ा के लिए, यूके आने के लिए, जो कि 1 साल के लिए है। उसके बाद अगले साल में आपको फिर करना पड़ना टिल यू गेट सिटीजनशिप। नहीं, उसमें ये होता है कि अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं 2 साल का, अगर आपको वीज़ा कोर्स मिला है तो आपको 2 साल के एक साथ पे करने पड़ेंगे। एक साथ पे करने पड़ेंगे 2 साल और 3, अगर वर्क परमिट 3 साल के लिए आ रहे हैं 5 साल के लिए, वो पे करने पड़ेंगे आपको। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है। ये गवर्नमेंट अब इतना तक हो चुकी है जहाँ से चाहिए पैसा
निचोड़ने के चक्करों में कि पैसा कमाओ, जिस तरीके से हो सकता है पैसा कमाओ। और इनके लिए सबसे खूबसूरत ज़रिया जो है वो ओवरसीज़ लोग हैं जो वहाँ से आते हैं। ओवरसीज़ स्टूडेंट कह सकते हो, वर्कर्स कह सकते हो, जो लोग आते हैं और उनको निचोड़ के ये लोग अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, यूके वो है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है अपने बच्चों की परवरिश करना इज़ नॉट दैट ईजी, ठीक है, नॉट एनी मोर। आपको बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, लोग क्राइम की साइड पे जाते हैं और यंगस्टर्स आर वेरी फैसिनेटिंग फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। थर्ड, आपके जो है अल्कोहल, पबिंग, क्लबिंग इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। आप ज़ाहिर है अब आपके अंदर अपने अंदर आप खुद इतने मजबूत हो अंदर से, तो आप अपने औलाद के अंदर ऐसी चीज़ें डाल सकते हो कि यार आपने खुद अवॉइड करना है, वरना आप अपने बच्चों के पीछे कितना पढ़ लोगे और कितना कर लोगे। यहाँ पे तो जगह जगह पे आपके अल्कोहल और ड्रग्स हैं। तो मेक श्योर व्हेन एवर यू डिसाइड टू कम इन यूरोपियन कंट्री, मेक श्योर कि आप इस चीज़ को भी अपने ज़हन में रख के लाओ, जॉब्स को, अपने बच्चों की परवरिश को, सब चीज़ों को, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट मुस्लिम कंट्री। सो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड।